हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आप अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। क्या मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चंस को देख करके डर लग रहा है और कंफ्यूज हो रहा है क्या? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बेसिक्स प्लस और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाली है वो। क्योंकि मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जो क्वेश्चन 6 मार्च 2026 को आने वाली है महाराष्ट्र बोर्ड में, वो 100% इसी वीडियो से आएगा। ये आपका भाई गारंटी देता है। आपको विश्वास है तो मेरे साथ रहिए और आप अपना पेन कॉपी और नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम बेसिक से सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले होता क्या फाइनेंशियल प्लानिंग? सबसे पहले देखिए, आप पैसा कमा रहे हैं, इसको कहीं न कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या करना है, ये सब के बारे में, ये सब तो जब हम पढ़ाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट उसके साथ इसे बताना होता है। अभी आपका एग्ज़ाम है तो मैं एग्ज़ाम को ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं, फर्स्ट आता है जीएसटी। आपके चैप्टर में फर्स्ट क्या है? जीएसटी है। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, राइट। और दूसरी बात होता है, अब जीएसटी जो होता है क्या होता है? सभी वन नेशन है, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट है, राइट। जीएसटी जो है, यहां हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सीजीएसटी होता है और एक होता है एसजीएसटी होता है। आप देखिए, सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है और एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। ये दोनों जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको इसी पर क्वेश्चन बनेगा आगे, राइट। और नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको जीएसटी जो है क्या आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है तो आगे बता रहे हैं। देखिए, इस पेज को आप सही से रीड कीजिए। देखिए, इसमें हम बताए हैं जीएसटी का फुल फॉर्म बता दिए हैं, राइट। जीएसटी का देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अभी क्या बताए थे? वन नेशन है, वन टैक्स है और वन मार्केट है। जीएसटी जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से क्या लागू किया गया था, राइट। और एक जो दुकानदार होता है, जो रिटेलर होता है, उसको जो है ना, जो टैक्स देता है उसके लिए एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप सबको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसे ही दुकानदार के लिए जो जीएसटी पे करता है उसके लिए एक नंबर दिया जाता है, उस जिसको बोलते हैं जीएसटीआईएन, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। और दूसरी बात है, वो जो जीएसटीआईएन जो नंबर है 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स का होता है। ये जो है आप 100% इसको मार्क कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जीएसटीआईएन कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स का होता है, राइट। ये आपको पूछा जाता है, आपको ये नोट कर लेना है। अब चलिए, मैं आप क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्या आगे आने वाली है। देखिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? सीजीएसटी जो है, रेट ऑफ सीजीएसटी गिवन है। क्या रेट ऑफ सीजीएसटी कितना गिवन है? रेट ऑफ सीजीएसटी
इक्वल टू 9% है, राइट। तो आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST। मैं भी जस्ट बात किया था, CGST और SGST आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो रेट ऑफ SGST जो होगा कितना होगा 9% होगा। दोनों, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए यह हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस भी क्वेश्चन को जो है ना मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक पवन मेडिकल सप्लाईज है, मेडिसिन को क्या करता है, सप्लाई करता है। उन्होंने GST पे करता है। रेट ऑफ GST जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12%। क्या दिया हुआ है रेट ऑफ GST? रेट ऑफ GST जो है 12% है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST और SGST कितना होगा। अभी जस्ट आपको क्या बताए थे, CGST और SGST आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट RGST जो है रेट ऑफ CGST मान लेता हूं। लेट रेट ऑफ CGST जो है वो X% है, राइट। अब SGST भी क्या हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, X% होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो GST जो हो जाएगा, टोटल GST इक्वल टू क्या हो जाएगा, CGST प्लस SGST होगा। आपका GST कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। 12% इक्वल टू दे दिया है 2x। तो यहां से क्या x इक्वल टू कितना परसेंट हो गया, 6%। कोई कठिनाई भी है क्या, आप बता सकते हैं CGST कितना हो गया GST। हाँ चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत बार आपको मैं बताया हूं बहुत बार ये क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछ रहा है GSTN जो नंबर है वो कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स का होता है, कितना होता है 15। ये आपको फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन को भी आप मार्क कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िए आप, क्या बोल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू है, एक घड़ी है, राइट, जिसका बेल्ट का प्राइस जो है 586 रुपीज है। इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट जो है इक्वल टू 586 है। रेट ऑफ GST गिवन है, रेट ऑफ GST जो है कितना परसेंट है, 18% है। तो पूछ रहा है जो कस्टमर जो है वो कितना पैसा पे करेगा दुकानदार को। आपको एक पता होगा, आप कहीं कोई सामान जाते हैं खरीदने के लिए तो दुकानदार को क्या करना पड़ता है, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी देना पड़ता है, और जो उसका टैक्स जो GST हुआ है उसको भी क्या ऐड करके देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है ना। इसका मतलब तो आप अमाउंट जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या हो जाएगा, GST अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, GST होगा। अब बताइए 18% लिया गया है, किस पर लिया जाएगा, 586 पर। अब निकालते हैं 586 को का 18% कितना होता है। तो आप जो यहां से लिख सकते हैं, या अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू होता है, क्या होता है, रेट ऑफ GST इंटू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां से देखते हैं 18% जो होगा, 18% ऑफ किसका हो जाएगा, 586 का होगा। तो यहां से आप देखिए 18 इंटू कितना हो जाएगा, 586
बाय कितना हो गया आपका 100 हो गया। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई करके इस दोनों को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये क्या निकल जाएगा? ये निकलेगा आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो निकाल के देख लेते हैं। 5 इधर लिखता 586। एक मिनट मैं इधर इरेज कर रहा हूं। देखिए 586 इंटू 18 करते हैं तो कितना हो रहा है? 6 1 6 जा 6 8 ये 5 क्या 8 हो गया 4 5 और कितना हो गया 10। तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? राइट साइड के से 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। इसका अमाउंट ऑफ जीएसटी जो देखिए आप कितना हो गया 105 रुपीज एंड 48 पैसा हो गया। तो आप जो दुकानदार को पैसा जो पे करेगा क्या करेगा? टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो यहां से आंसर बन जाएगा आपका टोटल जो देखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 500। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 586 प्लस 105.48। इसको ऐड कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 48 इधर कितना हो गया 11 और इधर के 9 और कितना 6। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है क्या? एक टॉय एक जो है ना रिमोट कंट्रोलर कार है खिलौना। तो उसका जो है वो जो कस्टमर है वो जो है ना उस टॉय को खरीदा। कितने में खरीदा? वो जो है टोटल जो है उसका अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो लगा कितना रुपीज लगा है? 1770 रुपीज लगा है। राइट। और इसमें जो है ना देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यह इसे जो मार्क मैं कर रहा हूं ये जो लिखा हूं ये जो टोटल जो 1770 रुपीज है ये जो है इसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूड है। राइट। और जीएसटी कितना परसेंट लगा हुआ है? रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी जो है 18% है। तो पूछ रहा है क्या? फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालना है? टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा। राइट। अब बताइए टैक्सेबल वैल्यू के लिए तो मैं अभी तो पता नहीं कितना है। ये तो टोटल है ना, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूं। लेट टैक्सेबल जो है अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट बी एक्स रुपीज। कितना रुपीज है? एक्स रुपीज। अब देखिए टोटल अमाउंट इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला लिखाए थे? आपको याद है ना? टोटल अमाउंट इक्वल टू लिखाए थे, क्या बताए थे? टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या? अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब बताइए टैक्सेबल अमाउंट कितना लेट किया है? एक्स रुपीज। तो यहाँ क्या एक्स हो जाएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या कैसे निकालते हैं? टैक्सेबल जो अमाउंट कितना है? एक्स है। कितना परसेंट है जीएसटी? 18% है। अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो इसको सॉल्व अप कर सकते हैं क्या? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 18x बाय कितना हो जाएगा? 100। अब चलिए x को इरेज कर लेते हैं इधर। तो देखिए आप यहां आप लिख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1770 इक्वल टू आपका हो जाएगा
x प्लस 8 कितना है 18x है, 18x बाय कितना है 100। तो यहाँ नीचे 1 लेकर के इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम हो गया 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100x प्लस कितना हो गया 18x। तो यहाँ से आप लिखिए 1770 इक्वल टू हो जाएगा 118x बाय कितना हो गया 100। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए x का वैल्यू, तो आपका आ जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहां से देखिए आप 118x इक्वल टू आपका हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा 100। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1770 इंटू 100 डिवाइड बाय 180, राइट। क्या देखिए ये डिवाइड हो रहा है क्या, एक बार चेक कीजिए। इसको डिवाइड हम करते हैं कितने टाइम्स में जा रहा है, देखिए कितने टाइम्स में, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको किससे डिवाइड कर लेते हैं 118 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स में देते हैं तो कितना आ जाएगा 118, तो आपका कितना हो जाएगा, इधर हो गया 17, यहाँ हो गया 965। ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा ना, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितने टाइम्स जा रहा है 15 टाइम्स में। तो x का जो वैल्यू आ गया तो आपका कितना हो गया 1500 रुपीज। इसका मतलब आपका टैक्सेबल जो अमाउंट हो गया, क्या फर्स्ट आ गया, क्या टैक्सेबल अमाउंट पूछ रहा था ना, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, तो 1500 रुपीज हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है CGST और SGST क्या होगा। अब जो है आप इसको और इजी से बना सकते हैं। CGST निकालने के लिए आपका टोटल अमाउंट में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको क्या निकल जाएगा GST इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया आप बोल दिए, तो टोटल अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा बताइए, टोटल अमाउंट में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना है आपका 1770 माइनस कितना हो गया 1500, तो आपका कितना हो गया 270 रुपीज। ये टोटल GST आया है। आपको क्या निकालना है CGST और SGST। क्या आपको ये पता है CGST और SGST आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहां से ये भी बता सकते हैं, चलिए तो यहां से हम लिख रहे हैं CGST इक्वल टू क्या हो जाएगा SGST इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए 270 बाय कितना हो जाएगा 2। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 135 रुपीज हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं क्या, देखिए एक बार ट्राई कीजिए। 2 मिनट का समय आप ट्राई कीजिए इसको, 1 मिनट। चलिए देखिए, एक टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड है, एसी को ओएसी बेच रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एसी जो है कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसी दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ, क्योंकि विथ GST लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या टोटल अमाउंट है। तो आप यहां से टोटल अमाउंट जो है कितना दिया 51,200 दिया हुआ है। इसमें क्या इंक्लूड GST है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स में आने का चांस है, इसको एक बार सही से इसको देखिए। और नेक्स्ट बोल रहा है रेट ऑफ CGST ऑन एसी कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ CGST जो है आपका
14% है। अब बताइए रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, आप बताइए जल्द से। रेट ऑफ जीएसटी इसका क्या होता है, डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28% होगा, होगा ना। तो आगे पूछ रहा है देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स। आपके नीचे जो है ना 5 क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन था रेट ऑफ एसजीएसटी। आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ एसजीएसटी जो होगा इक्वल टू होता है रेट ऑफ सीजीएसटी का। तो यहां से रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 14% है, तो इसका मतलब क्या हो गया रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो गया 14%। सेकंड पूछ रहा है रेट ऑफ जीएसटी 1AC। अब बताइए रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया, सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्या बताया हूं 28% हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, रेट ऑफ जीएसटी हो गया आपका 28% हो गया, राइट। अब टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम फाइंड कर लेते हैं। अभी पता है क्या, नहीं ना, लेट कर लेते हैं। लेट टैक्सेबल अमाउंट जो है अमाउंट भी x रुपीज है, तो आपका टोटल अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल प्लस क्या जीएसटी हो जाता है। तो अब बताइए टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 51,200 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना, एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कितना परसेंट दिया हुआ है जीएसटी 28% अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। एक मिनट, 100 क्या हो जाएगा 20x। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आप लिख लीजिए x प्लस 28x बाय क्या 100। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 128x बाय कितना हो जाएगा 100, राइट। तो यहां से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 51200 इंटू कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 128 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ये होगा ना डिवाइड बाय कितना 28। इसको देखिए डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कितना होगा 400 हो गया। तो यहां से देखिए x का वैल्यू आपका हो गया 40,000 रुपीज की, क्या हो गया ये आपका उसका टैक्सेबल अमाउंट था कितना 40,000। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू तो निकल गया एसी का। तो पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब बताए टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, टोटल में से टैक्सेबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहां से कितना हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में आप सब जल्द से। तो आपका यहां से हो जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू हो जाएगा आपका 51,200 माइनस 40,000। तो यहां से आपका हो गया 1,200 रुपीज हो गया, क्या हो गया जीएसटी निकल गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी बताओ क्या होगा, इसका क्या होता हाफ होगा, तो कितना हो गया 600 हो गया। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक्टिविटी में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताया गया है एक क्वांटिटी ले रहा है जिसका प्राइस कितना है 20 रुपीज है, राइट, और सीजीएसटी 2.5% है। तो पूछ रहा वैल्यू कितना होगा, इसका अमाउंट कितना होगा। तो आप जो है 2.5% किसका निकालिएगा 20 का,
20 का 2.5% कितना होगा, एक बार देखिए, चेक कीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा क्या, होगा ना। इसका मतलब इसका कितना हो गया 0.5 यहाँ होगा। जो CGST का अमाउंट होगा वही किसका होगा, SGST यहाँ का, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.5। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मसाला टिक पर इसका अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट 10 रुपीज, और CGST कितना गिवन है, सॉरी SGST कितना गिवन है 2.5 दिया हुआ है, तो CGST भी कितना हो जाएगा इस जगह 2.5% होगा क्या। अब इसका भी रेट बता दीजिए कितना होगा यहाँ, तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या, 10 का 2.5% कितना होगा, बताइए जल्द से बताइए कितना हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपका 25/100 आ गया, इसका मतलब कितना हो गया 0.25 हो गया, कितना हो गया इसका 0.25, इसका भी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना हो गया 0.25, ये भी कितना हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा देखिए, इसमें बोला गया है क्या, इसमें क्वांटिटी कितना ले रहा है 2, एक का प्राइस है 60 रुपीज, 2 का कितना हो जाएगा बताइए, 2 का कितना हो जाएगा 120, तो इसका CGST कितना दिया हुआ है 2.5%, तो SGST भी कितना हो जाएगा 2.5%, तो इसका अमाउंट निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इधर में सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस जगह हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका 120 रुपीज का कितना परसेंट निकालना है 2.5%, तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, आ जाएगा क्या, कितना हो रहा है एक बार चेक कीजिए, यहाँ कितना हो गया 4, इसका मतलब कितना हो गया 3 रुपीज, कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3। तो आप बताइए टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, ये तो 120 तो मसाला डोसा हो गया, मसाला टी का 10 रुपीज, कॉफी का 20 रुपीज, सबको ऐड करते हैं तुम्हारा हो जाएगा 150। अब CGST कितना हो गया, सबको ऐड कीजिए 3.75 रुपीज लग गया, और इसमें भी SGST भी कितना लग गया 3.75 रुपीज। अब जो बोल रहा है ग्रैंड टोटल पैसा कितना हुआ, तो आपको देना होगा दुकानदार को 150 प्लस 3.75 प्लस कितना हो जाएगा 3.75, तो दोनों को मिला कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, इसको ऐड कर लो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 100%। देखिए बोला गया कि इनपुट टैक्स होता क्या है, जब हम खरीदते हैं तो उस समय जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स बोलते हैं। जब कोई आउटपुट टैक्स, जब हम सेल करते हैं, कोई हम चीज बेचते हैं, उस समय जो टैक्स हम होगा उसको क्या बोलते हैं आउटपुट टैक्स बोलते हैं, राइट। और एक जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, स्टार मार्क कीजिए इसको, बहुत बार 5 स्टार दे दीजिए इसको, ये जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा गया है, GST पेएबल इक्वल टू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस ITC, समझ गया ना, इनकम सॉरी क्या बोलते हैं इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ITC का फुल फॉर्म क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो आपको GST पेएबल जब भी निकालना हो तो क्या करना है, आपको आउटपुट टैक्स में से ITC को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेतना वाले जो है बहुत एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, 5 स्टार दीजिए, इस क्वेश्चन को 5 स्टार दे दीजिए आप। बोल रहा है क्या, चेतना स्टोर जो है पेड करता है GST, कब कर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज, जब खरीद रहा है तो उस समय वो पे कर रहा है GST, कितना GST कर रहा है
1,05,000 रुपीज। इसका मतलब कौन सा ये टैक्स दिया है? इस टैक्स को क्या बोलते हैं? जब हम खरीदने वक्त उस टैक्स को क्या बोलते देते हैं? तो इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इनपुट टैक्स। कितना है आपका? 1,05,000 रुपीज है। और देखिए एंड कलेक्ट जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ, क्या किस टाइम में दे रहा है? जब वो बेच रहा है तो उस समय कितना दे रहा है? 1,22,500 रुपीज। तो दैट मीन्स क्या? आउटपुट टैक्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 1,22,500 रुपीज। तो पूछ रहा है क्या? फाइंड द जीएसटी पेएबल। अभी जस्ट आपको क्या बताए थे? जीएसटी पेएबल इक्वल टू फॉर्मूला, जीएसटी पेएबल इक्वल टू आपको बताए थे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस क्या? आईटीसी, आईटीसी। तो यहां से देखिए 1,22,500 में से एक मिनट, कितना है? 1,22,500 रुपीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,05,000 रुपीज। तो आपका कितना हो गया? 22,000 रुपीज। क्या हो गया आपका? ये जीएसटी पेएबल हो गया, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, ये देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है पेड कर रहा है, कितना परसेंट कर रहा है जीएसटी? कितना परसेंट? 18%। ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को। 18% कर रहा है। कॉस्टमेटिक्स क्या वर्थ पे कितना प्राइस है उसका? 6,000 रुपया है। तो ये जो है ना, इस सामान को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 10,000 रुपीज में क्या कर रहा है? बेच रहा है। इस पर भी कितना परसेंट जीएसटी लगाया है? 18%। तो पूछ रहा है क्या? व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आप बताइए, क्या जो भी जीएसटी लगेगा तो इनपुट वो जब खरीदने वक्त कितना पैसा दिया वो उसके बिल पे चढ़ाएगा क्या? नहीं ना। अभी जिस अमाउंट पे वो बेच रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो जीएसटी लेगा। तो अभी जो बेच रहा है आउटपुट जो है कितना है इसका? 10,000 है। इसी पे इसका क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो दैट मीन्स, तो हम यहां निकालते अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा? बताइए। रेट ऑफ पहले देख लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% है। अब बताइए अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होता है? 18% ऑफ किसका निकालेंगे? कितना बेचा है? 10,000 में 10,000 का निकालना पड़ेगा। तो 18% निकालिए इसका 10,000 का। आगे आंसर क्या कितना हो गया? 1,800 रुपीज, राइट। ये क्या आया है? अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछ रहा था। तो क्या आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स 1,800 का कितना पार्ट्स करना पड़ेगा? 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स करना पड़ेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू क्या होता है? एसजीएसटी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू कितना हो गया? अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहां लिखता हूं, तो लिखिए आप क्या लिखिए? अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय कितना? 2। तो 1,800 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया? 900 रुपीज। तो आपको क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज कितना? 900 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जितना भी मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इन्वेस्टेड का मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहले आप कोई सामान जा रहे हैं खरीदने के लिए मार्केट में,
तो मैं बोल रहा हूँ कि एक पेन का प्राइस 5 रुपया है, तो 10 पेन का प्राइस कितना हो गया, वो आप पैसा बताइएगा 50 रुपीज़। इसका मतलब क्या, आप 50 रुपीज़ को क्या किया, इन्वेस्ट किया। सेम यहाँ इस चैप्टर में आता है। तो यहाँ जो है आप सीखते हैं मार्केट वैल्यू होता है। क्या होता है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो चीज़ हम कितने में खरीद रहे हैं वो आपका क्या होगा, मार्केट वैल्यू। और फेस वैल्यू होता है दिखाने पर, कोई भी आप जाते हैं कोई खरीदने के लिए तो देखिएगा कभी कभी बॉक्स पर लिखा रहता है, वो फेस वैल्यू दिखाने वाला होता है, समझ गया ना। तो फेस वैल्यू का काम ओनली जो है ना डिविडेंड फाइंड करने में होता है और किसी में उसका यूज नहीं होता है। तो जब भी हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू पे बात करेंगे, तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जो हम शेयर्स खरीदते हैं। एक शेयर का सबसे पहले देखते हैं पैसा कितना है और कितना शेयर खरीदे हैं, वो सभी अमाउंट को क्या बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड। तो एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल से। देखिए जो है नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है। देखिए इसका फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज है, राइट। और जो इसका मार्केट वैल्यू कितना है, एम भी इक्वल टू दिया हुआ है 120। तो पूछ रहा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अभी पता है आपको सम इन्वेस्टेड इक्वल टू क्या होता है, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू फॉर्मूला बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितना हो जाएगा, एम भी मार्केट वैल्यू। तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50 है, मार्केट वैल्यू 120 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 6000 रुपीज आ गया। तो यह क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड क्या बोले, किसे फाइंड किया जाता है, किस पर, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, किस पर, फेस वैल्यू पे ही फाइंड किया जाता है। सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है पर शेयर, समझे ना, उसी को डिविडेंड। चलिए डिविडेंड कैसे निकालते हैं वो हम सबसे पहले सीखते हैं। देखिए डिविडेंड इक्वल फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, कितना परसेंट डिविडेंड बोल रहा है। एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि एग्जांपल लेकर के मैं बोल रहा हूं क्या, एक शेयर पर जो है, एक शेयर का फेस वैल्यू जो है आपका 120 रुपीज है, राइट। और डिविडेंड बोल रहा है इसका 20% है। डिविडेंड कितना परसेंट है, 20%। तो बताओ डिविडेंड जो है कितना हुआ एक शेयर का। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू होता है कितना, फेस वैल्यू कितना है 120, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 24 रुपीज हो गया। क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर कितना रुपीज, 24 रुपीज। ऐसे ही क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए और एक दूसरा चीज होता है रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप 5 स्टार दीजिए। इस पर जो है एक्टिविटी में क्वेश्चन बनता है, आप इसको 5 स्टार दीजिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल दे दिए ना, चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है मिस्टर अमोल जो है परचेज कर रहा है 50 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज है। when द मार्केट वैल्यू जो है उसका कितना रुपीज है, 80 रुपीज है। तो कंपनी क्या करती है, उसको 20% डिविडेंड दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न ROR बोलते हैं। आपको रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू होता है डिविडेंड इनकम बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। सबसे पहले देखिए फॉर्मूले को देखिए, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। एक वक्त से एक क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 दिया हुआ है। इसका मार्केट वैल्यू बताइए कितना है, 80 रुपीज है। तो आप क्या इसका सम इन्वेस्टेड मनी बता सकते हैं क्या, सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू।
तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो गया 4000। ये आपका सम इन्वेस्टेड निकल गया। अब क्या निकालना है, डिविडेंड इनकम। सबसे पहले डिविडेंड इनकम निकालने के लिए एक शेयर्स का डिविडेंड निकाल लेते हैं और उसको हम जितना शेयर उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको डिविडेंड में जो है रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड जो है 20% दिया हुआ है और आपका फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 रुपीज दिया हुआ है। तो बताइए डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, डिविडेंड इनकम पर शेयर हो जाएगा आपका फेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू इनटू क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो अब फेस वैल्यू आपका 100 है, डिविडेंड कितना है 20 है, 20% है 100, तो इसका मतलब कितना होगा 20। एक शेयर का डिविडेंड 20 रुपीज है, कितना शेयर है 50 शेयर है। तो इसका मतलब तो यहां से आप टोटल डिविडेंड निकाल सकते हैं क्या, टोटल डिविडेंड निकालिए एक बार क्या होता है। टोटल डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा वन डिविडेंड का प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। तो कितना निकाले थे 20, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा बताइए 1000 रुपीज। तो ROR रेट ऑफ रिटर्न इक्वल फॉर्मूला लिखिए, ये आपको एग्जाम में जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है डिविडेंड इनकम बाय कितना हो जाएगा सम इन्वेस्टेड इंटू कितना हो जाएगा 100, राइट। अब डिविडेंड कितनी इनकम कितना हो गया 1000 और इसका कितना निकाले थे 4000 इंटू कितना हो गया 100। तो इसको सॉल्व कीजिए आप तो कितना आ जा रहा है 25% हो गया। रेट लगा हुआ है ना इसी कारण कितना हो गया 25% क्या हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहा क्योंकि इसमें भी पूछ रहा है क्या रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है 7% दिया हुआ है। तो एक शेयर का सबसे पहले डिविडेंड निकाल लीजिए। मैं एक शेयर का बता देता हूं डिविडेंड इनकम पर शेयर कितना हो जाएगा, या तो 1 शेयर कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू कितना है 150 इंटू 7 बाय कितना 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो डिविडेंड का 1 शेयर का हुआ, टोटल कितना शेयर्स खरीदा गया है, सॉरी यहाँ जो है आपका फेस वैल्यू 100 है। एक मिनट सॉरी फेस वैल्यू आपका जो है 100 रुपीज दिया हुआ है, 150 शेयर्स है आपका 100 दिया हुआ है, कितना परसेंट है 7। तो आप देखिए यहाँ से एक शेयर्स का डिविडेंड कितना हो गया 7 रुपीज। टोटल कितना खरीदा गया है शेयर्स 150, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिविडेंड आ जाएगा। टोटल डिविडेंड हो जाएगा 7 इंटू 150, तो इससे निकल जाएगा आपका टोटल डिविडेंड। और सम इन्वेस्टेड क्या करना है मार्केट वैल्यू इंटू क्या शेयर्स, ये निकल जाएगा। चलिए आप कर लीजिएगा, उम्मीद है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक्टिविटी आपके प्रीवियस ईयर में जो अभी छोड़ा हूं वही क्वेश्चन है सेम, ये पूछा गया था आपको दिखाने के लिए भी ये लिया हूं क्वेश्चन। ये भी 5 स्टार है, ये देखिए बनाइए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है अभी समझते हैं। देखिए जब मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन होता है फेस वैल्यू से,
तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो शेयर्स है प्रीमियम में गया है। जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होगा तो हमको क्या बोलते हैं, एट पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट पर। जब मार्केट वैल्यू लेस देन हो जाता है फेस वैल्यू से तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। जैसे कि आप जाते हैं कोई खरीदने के लिए, बुक जाते हैं खरीदने के लिए, तो बुक पे जो पैसा लिखा रहता है फेस वैल्यू, तो उससे आप क्या देते हैं दुकानदार को, डिस्काउंट बोलते हैं करने के लिए। इसका मतलब क्या, जो आपका मार्केट वैल्यू होगा, जो जिसमें खरीदिएगा, फेस वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। समझ आ गया ना। वही आगे इस पर क्वेश्चन देखिए बनता है। ये जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स में इस पर आता है, 2 मार्क्स पे देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या गया, पूछा गया है, समिता हैज इन्वेस्टेड, कितना रुपीज इन्वेस्ट कर रही है, 12,000 टू परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 रुपीज। कितना रुपीज दिया हुआ फेस वैल्यू, 10 रुपीज दिया हुआ है, राइट। आपका 10 रुपीज दिया हुआ है। एक मिनट पेन चूज करने दीजिए। थोड़ा सा कुछ इशू हो गया है, एक मिनट कुछ इशू हो गया है।